जी महाराज। राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? राजन, राजकुमार शिवा का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री ज्वाला सिंह भी गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। पूरे कर्मचारी थे। महारानी जी, क्या बात है? तुम इतना परेशान, बात क्या है? स्वामी जी, आज बात ऐसी है कि ना मैं कभी अपने दिल में सोची थी और ना भी कभी अपने दिल में सोचे थे स्वामी जी। कौन ऐसी बात है? स्वामी जी के गद्दार महल में पड़ा। स्वामी जी महल में पड़ा, मंत्र के जरिए मैं आज जिंदा बची। रावत सिंह जाने पर मेरे था भी रावत सिंह जाने पर मेरे था भी हुआ। उसके जरिए नगरी में सत मची। रावत सिंह जाने पर मेरे था भी हुआ। स्वामी जी, सेनापति रावत सिंह आज रात 12 बजे सीमा सरहद राजमहल हमारे संकट में पहुंचकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंच गए, वरना रावत सिंह की पिस्तौल की गोली हमारे सीने को छली। लेकिन उसकी बीवी को मैंने सीमा सरहद पर लगाया था। हुजूर, राजमाता को जान से मारने वाला ये देशद्रोही खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपके समक्ष शाही दरबार में पेश हो गया है। राजन, आपके समक्ष पेश हो गया है। रावत सिंह, आपको क्या लगता है कि अपने प्राण न्यौछावर करके भी इस कंचनगढ़ राज की हिफाजत करने वाला ये सेनापति रावत सिंह राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, नहीं। अरे महाराज जीना खता कुछ मेरी। खता कुछ मेरी, झूठ इल्जाम मुझ पे। सच कहूं आपसे कुछ छिपाया नहीं। महामंत्री ज्वाला सिंह की चाल है जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे बताना चाहता। तो क्या अभी महारानी जो बताया ये सब झूठा है? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कहता
कि राजमाता ने जो आपसे बताया है वो झूठा है, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। मैं अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। अचानक आपकी और राजमाता की मुझे एक कदर याद आई। मेरा दिल आप लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और आप लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे भी महल पहुंचा मैं क्या देखता हूँ कि यह महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैन्य कक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही सैन्य कक्ष के गेट पर मैं पहुंचा, ये अपनी शमशीर कबार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने इसकी शमशीर कबार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन्य कक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवाल्वर निकालकर इसे गोली मारना चाहा, लेकिन इसने मेरी रिवाल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खुलने पर इसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। महाराज सेना भद्रावत सिंह, क्या तुझे मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी जी के श्याम कक्ष में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने जा रहा है, जो कि तू ऐसे मौके पर पहुंचा? मुझे मालूम तो नहीं था, लेकिन वो तो इत्तेफाक था कि मैं सीमा सरहद से राजमहल आ गया। महाराज नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा है। राजन अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ राजन, ऐसा नहीं कर सकता। हमें तो मालूम पड़ता है कि जिस तरह ये खूनी दरिंदा देशद्रोही सेनापति रावत सिंह अर्धरात के वक्त राजमाता के सैन्य कक्ष में आकर राजमाता को जान से मार देना चाहता था, उसी तरह हुजूर ये किसी दिन अर्धरात के वक्त आया होगा और युवराज शिवा को ले जाकर इस हरामजादे ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। राजन सेनापति रावत सिंह, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगी, तेरी सजा माफ करवा दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पता मुझे बता दे रावत सिंह। बिना बेटे के मुझसे नहीं जिया जाता। मेरे बेटे शिवा को मुझे वापस दे दे रावत सिंह। एक माँ की आंचल उसके बच्चे से चोरी करने से क्या मिलेगा तुझे? राजमाता, मैं समझ सकता हूँ कि कुंवर के बिना आप किस तरह जी रही होंगी, लेकिन कुंवर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम राजमाता। और अगर कुंवर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आपके आंचल में अवश्य डाल देता। स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे का पता चाहिए और गुनहगार को सजा। अरे राम 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 राम, छी छी छी, उस नन्ही सी दान युवराज शिवा को ना जाने कितने बेरहमी से मारा होगा, कितने बेरहमी से। महामंत्री महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर तुम सत्य कहते हो? क्यों नहीं? और महारानी भी सत्य कह रही है कि जैसे ही आज महारानी के श्याम कक्ष में पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने गया था, उसी तरह इसने राजकुमार शिवा को भी गायब किया है। क्यों नहीं हुजूर? महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर सेनापति के बदन पर यह वर्दी शोभा नहीं दे रही, इसके बदन से यह वर्दी उतार ली जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपकी आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली आगे बढ़ो
हमारे सम्राट का हुक्म है कि इस खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह के बदन से ये शाही वर्दी उतार ली जाए। सेनापति रावत सिंह, महाराज का आदेश हो गया है कि वर्दी आपके शरीर पर अब शोभा नहीं दे रही। इस वर्दी को उतरवा लिया जाए। साहब, अगर इस वर्दी को हम अपने हाथों से उतारेंगे तो इस वर्दी की कितनी बड़ी तौहीनी होगी। इसलिए हुजूर, इस वर्दी पर हम हाथ नहीं लगा सकते। इस वर्दी को आप अपने हाथों से उतार दीजिए। ले जाओ, डाल दो कैद खाने में। और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। सेनापति रावत सिंह, चलिए, महाराज का आदेश हो गया है कि दिन में 10 बजे पहली तारीख को तुम्हारी फांसी होगी। आज आपने जो भी सजा दिया, ये रावत सिंह से हंसते हुए कबूल करता है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आने वाली पहली तारीख को मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को आप रोते हो तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं अपनी सीमा सरहद पर अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त होता तो अमर शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस कंचनगढ़ भरी राज दरबार में मुझे गद्दार की मौत न मिलती। राजमाता, आज के बाद आपका वफादार खादिम आपके पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखना राजमाता। चलिए सेनापति रावत सिंह, आपकी पुकार इस समय कोई नहीं सुनेगा। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, तुम जाओ राज जासिद की तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। हम इसी वक्त रियासत की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम इसी वक्त जाकर उससे उस चीज की मुहैया करवाएंगे। हुजूर, मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
महारानी पूर्वा, आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से बांधती है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है, मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सेनापति रावत सिंह को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। स्वामी जी, मेरे समझ में नहीं आता कि सेनापति रावत सिंह की बात सत्य है या महामंत्री ज्वाला सिंह की बात सत्य है, लेकिन साबुत के तौर पर तो रावत सिंह गुनहगार है। स्वामी जी, स्वामी जी, सेनापति रावत सिंह जब कभी भी सीमा सरहद से राजमहल या राज दरबार आया है, बिना देश के कभी नहीं आया, और आज आया तो अभी रात के 12 बजे। स्वामी जी, गोली भी उसी की पिस्तौल से चली, लेकिन स्वामी जी, मंत्री ज्वाला सिंह के विचारों चलन मुझे को ठीक नहीं लगते। क्या? हाँ स्वामी जी, उस पर ध्यान रखना प्रिय। स्वामी जी, एक दिन भर राजमहल में मुनिराज जी ने बतलाया था कि अपने बेटे शिवा के जरिए आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। पहले मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया गया, आज राज दरबार में इस तरह की बगावत मेरे समझ में नहीं आता। स्वामी जी, अपने तो जैसे तकदीर रिपोर्ट गए। ये भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो किया है वो भी अच्छा किया है। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा प्रिय।
वही बच्चा सियान हुई गवा, हमारी बराबर को हुई गवा। सारा सारा दिन खेले कूदे के चक्कर में पड़े रहा था, खाए पिए को कौनो भी कर नहीं करते। खैर हम अपने भोला बिटवा के इंतजार करते ही वो जरूर आवत हुई। खुश रहा बिटवा। बिटवा भोला, बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह डेली लेके कहाँ जा रही हो माँ? बिटवा भोला, हाँ माँ। फूल तोड़े बगीचे में जाते हैं। माँ अब डलिया मुझे दीजिए माँ, अब फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा माँ। तुम जियो फूल तोड़े बिटवा? हाँ, आप कब तक कमा के खिलाओगी माँ? आपका बेटा भोला सयाना हो गया है माँ, अब डलिया मुझे दीजिए माँ। माँ मेरी बात को सुनो, मैं कहना का चाहता हूँ माँ। बोला बिटवा, क्या कहना चाहते हो? नहीं काम का